और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब राहुल के उसी सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया है कि कांग्रेस ने आजाद भारत के इतिहास में कब कब सरेंडर किया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन लगता है कांग्रेस में सोच समझकर बोलने पर बैन है। तभी तो एक तरफ जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश गर्व कर रहा है, तो कांग्रेस उल्टा इस मुद्दे पर सरकार और सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस को इतिहास से लेकर भूगोल तक पढ़ा दिया। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए सिर्फ इतिहास की घटनाएं ही नहीं याद दिलाई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर का जो आरोप पाकिस्तान नहीं लगा सका, वो राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि विपक्ष के नेताओं में गंभीरता का घोर अभाव है। कांग्रेस के स्वघोषित स्वनामधन्य सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव। कांग्रेस के जहरीले बोल से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इतने नाराज थे कि उनके तरकश से निकले शब्द बाण ने कांग्रेस को छलनी करके रख दिया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के सामने 1947 से लेकर अब तक का कैलेंडर पटक कर रखते हुए कहा कि विपक्ष के सारे वार मंजूर हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को ही मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और 1971 के जंग को लेकर जमकर शेखियां बघारी थी, जिसका आज बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब राहुल के उसी सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया है कि कांग्रेस ने आजाद भारत के इतिहास में कब कब सरेंडर किया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन लगता है कांग्रेस में सोच समझकर बोलने पर बैन है। तभी तो एक तरफ जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश गर्व कर रहा है, तो कांग्रेस उल्टा इस मुद्दे पर सरकार और सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस को इतिहास से लेकर भूगोल तक पढ़ा दिया। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54
हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए सिर्फ इतिहास की घटनाएं ही नहीं याद दिलाई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर का जो आरोप पाकिस्तान नहीं लगा सका, वो राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि विपक्ष के नेताओं में गंभीरता का घोर अभाव है। कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव। कांग्रेस के जहरीले बोल से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इतने नाराज थे कि उनके तरकश से निकले शब्द बाण ने कांग्रेस को छलनी करके रख दिया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के सामने 1947 से लेकर अब तक का कैलेंडर पटक कर रखते हुए कहा कि विपक्ष के सारे वार मंजूर हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को ही मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और 1971 के जंग को लेकर जमकर शेखियां बघारी थी, जिसका आज बीजेपी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब राहुल के उसी सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया है कि कांग्रेस ने आजाद भारत के इतिहास में कब कब सरेंडर किया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन लगता है कांग्रेस में सोच समझकर बोलने पर बैन है। तभी तो एक तरफ जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश गर्व कर रहा है, तो कांग्रेस उल्टा इस मुद्दे पर सरकार और सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस को ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस को इतिहास से लेकर भूगोल तक पढ़ा दिया। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजीपीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए सिर्फ इतिहास की घटनाएं ही नहीं याद दिलाई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर का जो आरोप पाकिस्तान नहीं लगा सका, वो राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि विपक्ष के नेताओं में गंभीरता का घोर अभाव है। कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव। कांग्रेस के जहरीले बोल से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इतने नाराज थे कि उनके तरकश से निकले शब्द बाण ने कांग्रेस को छलनी करके रख दिया।
बीजेपी नेता ने कांग्रेस के सामने 1947 से लेकर अब तक का कैलेंडर पटक कर रखते हुए कहा कि विपक्ष के सारे वार मंजूर हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं?